हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये ब्लॉग जो है वो मैं दोपहर के 2 बजे के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। एंड यहाँ मेरे घर के पास ये देखिए क्या हो रहा है। चारा काटा जा रहा है, मशीन के थ्रू काटा जा रहा है, मोटर सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो है चारा इतना सारा रख देते हैं, इसे लगभग गाय जो है वो 6 महीने तक खाती है। यहाँ देखिए रू खड़ा होकर देख रहा है सारी चीज़ें, उसे बहुत मज़ा आ रहा है इन सारी चीज़ों को देखते देखते। कभी मेरे गोदी आ जाता है, कभी जाके खड़ा होकर देखने लगता है। अब देखिए ये यहाँ पे इधर उधर कर रहा है। और जो मशीन है, ये गांव में जिसे भी कटवाना होता है वो मशीन वाले को बुलवा के इतना सारा चारा निकलवा के रख देते हैं, बाकी आगे के लिए रख देते हैं वो लोग स्टोर करके। यहाँ देखिए रात के खाने में हमारे यहाँ बन रही है कटहल की सब्जी। हमारे पेड़ों से कटहल आया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ आप सबको। कटहल की सब्ज़ी नॉर्मल बन रही है, मसाले प्याज वगैरह जीरा मिर्च जो भी होता है मसाले डालने के बाद ये फ्राई हो चुका है। फ्राई होने के बाद हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। सिंपल तरीके से कटहल की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे। नेक्स्ट डे देखिए सुबह हो चुकी है और सुबह का टाइम 6 बज रहा है। जस्ट मैंने ब्लॉग अपडेट किया है, आप सब देख रहे होंगे। एंड यहाँ पे मैंने अपना बेड वगैरह सही कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सुबह सुबह ही बेड सही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में तो होता ही है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा काम होता है, इसलिए मैं फटाफट से ये सब कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। और मुझे आप लोग ये कमेंट करना कि कौन कौन से लोग हैं जो सुबह सुबह चाय पीते हैं मेरी तरह, क्योंकि मोस्टली लोग चाय पीते ही हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ बन रही है तुरई की सब्ज़ी, तो ये बनेगी लकड़ियों के चूल्हे पे। तो चलिए चलते हैं छत के ऊपर और वहाँ बनने वाली है सब्जियाँ, तो देखेंगे। रू भी जा रहा है हमारे साथ। गाय के खाने के लिए ये जो बनाया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, ये मक्के का था और फाइनली इसे बाहर में फैला दिया गया है। और मैं चलिए एक बार और बात करती हूँ। तो गाइस अभी जो टाइम है वो दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। हाँ, और रू ने क्या करा है कि सुबह से 2-3 कपड़े पानी में भिगो भिगो के पूरे वैसे कर दिए। फिर मैंने इसका कपड़ा चेंज किया है। और बाहर में भी आज तो शायद ही खेल पाए, क्योंकि बाहर में ये पूरा फैला हुआ है, नहीं मिलेगा खेलने को। नहीं दादा 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 दीदी। तो मैंने पहना है, मैंने साड़ी पहन ली है, शायद इसे सी ग्रीन कलर बोलते हैं। और हल्का फुल्का ये सितारे वाली साड़ी है, मैं बाद में लुक दिखाती हूँ। और क्या किया है, मैंने अभी हेयर स्टाइल नहीं बनाया है, एक सोच रही हूँ हेयर स्टाइल बनाती हूँ। चलिए मैं सोच रही हूँ चोटियाँ बनाती हूँ। मम्मी की चोटियाँ बनेगी ना, चलो बनाते हैं बेबी। हम मैं और रू जा रहे हैं चोटियाँ बनाने,
कैसे बनती है। इसको क्लोज कर देती हूँ गेट। नहीं तो गेट नहीं क्लोज करो ना तो रू क्या करता है कि भाग जाते हैं ना बाबू, आप भाग जाते हैं ना इधर से उधर। मैं बंद कर रही हूँ। चलो 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 चलो, हो गया गेट बंद। चलते हैं हेयर स्टाइल बनाने। यहाँ गाइस मैं अपने साड़ी के लुक को दिखाऊंगी। आपने तो मेरी हेयर स्टाइल देख ही ली, आप सभी के सामने मैंने बनाया, और बताना कि कैसी लगी है। मैंने नॉर्मल सी चोटियाँ बनाई है, कोई खास नहीं बनाई है। एंड ये झुमके तो यादगार है, और ये बिंदिया तो आप लोगों को पता ही है खतरनाक वाली है। और मैं यहाँ लिपस्टिक की बात करूँ तो ये सेम लिपस्टिक मैंने कल भी लगाया था। मेरे पास एक कमेंट आया कि आपकी ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, तो देन अगेन मैंने आज रिपीट किया है। तो मैं चल रही हूँ आपको अपने साड़ी के लुक को दिखाने। गाइस यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, 4 सवा 4 हो रहा है, और मैं नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ स्पेशल। तो चलिए किचन में चलते हैं और वहाँ मैं दिखाती हूँ क्या चीज़ बनाने की मैं तैयारी करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ होममेड एग रोल। इसके ऊपर डालना है मुझे एग को, देख सकते हैं आप लोग। गाइस यहाँ पे रेडी है एग रोल। मैंने कैसे बनाया अगर जानना है तो अगली बार बोलना, मैं अगली बार पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। लॉकडाउन में घर का बना हुआ बहुत ही यम्मी लगता है, आप देख सकते हैं इसे। आप सब भी खाओ ना, टेस्टी लगा, यम्मी सा, लेकिन मुंह में सॉस लग गया। मैं इसको हटा देती हूँ। आई थिंक नहीं लगा ना, अब हो गया ना, हो गया आई थिंक। क्या हो रहा है? देखो अभी है मॉम जो है सोकर उठी हैं, और रू क्या है नानी का वेट कर रहे थे कि नानी कब जग जाए। मम्मा आई लव यू। लव यू बेटा। लव यू रू, लव यू, लव यू, यू जस्ट लाइक वू। यू यू कैसे वू लव यू दद्दा दद्दा जा। गाइज यहाँ पे मैं आप सबके कुछ प्यारे से नेम लेना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही स्वीट सा कमेंट किया है। उनका नाम है पुष्पा है, अखिलेश हैं, आरू हैं, एंड समांथा है, मनकरण है, सुनीता है, रूपम है, किचन मानिया है, रेड हार्ट है। कुछ एक दो कमेंट्स अगर रह गया हो तो सॉरी। इस ब्लॉग के नीचे आप लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट डे मैं ज़रूर नाम लूँगी। ये लाइनें मैं रोज़ दोहराती हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि नए नए सब्सक्राइबर आ जाते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है कि नेम वगैरह कैसे आएगा, इसलिए मैं बता देती हूँ। एंड और भी कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। एक वुमेन पावर के बारे में होता है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही स्वीट सा मैसेज भेजा है और एक क्या सच्चाई होती है वो चीज़ें बताई है, अपनी पूरी स्टोरी बताई है। हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बिकॉज़ वो मुझसे इंस्पायर्ड होकर एक काम किए। चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ।
तो गाइस अभी भी डिस्प्ले हो रहा होगा वो कमेंट्स। उन्होंने लिखा है कि दी आपके आज के ब्लॉग ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, थैंक यू सो मच डियर। एंड इन्होंने बोला है कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो ऐसा करके मैंने उन्हें बहुत सुनाया, किसी वे से वो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें बहुत सुनाया है। और मुझे ऐसा करना मतलब कि मैंने ऐसा किया तो मुझे बुरा फील हुआ, लेकिन इसके बाद मैंने ये चीज़ सोचा कि आपने बोला है कि खुद के लिए स्टैंड लो, तो मैंने आज मेरे लिए स्टैंड लिया और वो खुद के लिए स्टैंड लिए, उन्हें बहुत खुशी है। और उनसे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी है कि उन्होंने ये बात मुझ तक पहुंचाई और मुझ तक ये चीज़ें बताया कि आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो भी ब्लॉग है इसके अंदर कोई भी अगर मेल होता है जो इस तरह की बातें करता है, तो मैंने आप लोगों को बोला है, कई बार बोला है, हर दिन के ब्लॉग में जो भी गलत बोलता है, जो इधर उधर की बातें करता है, तो उसे मैंने सबक सिखाया है। और थैंक यू सो मच आप सबको। आप सब हर चीज़ में मुझे समझने की कोशिश करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, इतना मुझे काफ़ी खुशी होती है इन चीज़ों को लेकर। और देखिए एक जो वुमेन पावर होता है, वो वुमेन पावर अगर कोई भी वुमेन ये चीज़ समझ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत खुशी की बात है। और मैं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से है, मैं इतनी बातें जो भी है बताती हूँ, कैसे बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपनी मॉम से सीखी है। तो मेरी मॉम जो है वो बहुत हिम्मत वाली है। आज भी मुझे हर चीज़ के जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, कोई भी बात होती है, तो मैं अपनी मॉम से शेयर करती हूँ और उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिली है और काफ़ी हिम्मत भी मिलती है। तो आप सब भी अपनी मॉम से शेयर कर सकते हैं। एंड हर रोज़ की तरह हम आज भी एक क्रिएटर का नाम लेंगे, तो ये है रेड हार्ट। इन्होंने मुझे कमेंट भी किया था, तो जाइए आप इनके चैनल पे, ये बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है और इनके काम को अप्रिशिएट कीजिए। एंड गाइज वुमेन पावर, ये सारी बातें सुन के मुझे इतनी खुशी हुई। देखिए गाइज मुझे जो वो कमेंट्स है ना, वो कमेंट मुझे मिला था 4 या 5 दिन पहले मिला था, ठीक है, 4-5 दिन पहले मिला था। दिन मैं कभी सोच रही थी मैं कभी आप लोगों से शेयर करूं, कभी बोल रही थी नहीं करूं, फिर मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि अगर मैं शेयर करती हूँ ये सारी बातें, तो कहीं ना कहीं अगर आप में से कोई भी है, लेडी है, फिर गर्ल है, कोई भी है, तो अगर आप लोग भी किसी प्रॉब्लम में हो ना, तो बोलना सीखो, लोगों को बताओगे, फिर अपनी बातें रखोगे तो ही कुछ हो पाता है। एंड गाइज अगर आप लोग मुझे कुछ ज़्यादा ही फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने अपने इंस्टा के लिंक को दिया हुआ है, वहाँ से फॉलो कीजिए और मुझसे इंस्टा पे आप लोग बातें कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो ब्लॉग है, ये मैंने कल से ये ब्लॉग स्टार्ट किया था और आज शाम के टाइम अप्रॉक्स हो रहा है, अप्रॉक्स 5 बज रहा है। देन मैं ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ और मैं नेक्स्ट डे ब्लॉग में आप सबसे मिलूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज जाऊंगी तभी तो मैं कल वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।